विकास की डैश में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी अन्य अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। जो हमारा शेषावस्था होता है, शेषावस्था में जो विकास होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है। बाकी जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था के अकॉर्डिंग हमारी शेषावस्था में जो सीखने की सीमा और तीव्रता बहुत ही अधिक होती है। निम्न में से बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतर का सिद्धांत बाल विकास, बच्चे का विकास निरंतर होता रहता है। हर व्यक्ति दूसरे भिन्न है। विकास के प्रारूप का सिद्धांत ये भी ऐसा होता है। हमारा परस्पर भिन्नता का सिद्धांत नहीं होता। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? जब हम कोई कठिन कार्यों में बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं, उसे कहते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि जब बच्चे कठिन कार्य नहीं कर पाता, जब हम किसी बड़े की या किसी टीचर की या किसी भी ज़्यादा जानने वाले की हेल्प से वो कार्य को कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बालकों का व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जब सामाजिक विकास होगा तो बच्चा समाज में रहना सीखेगा, समाज के लोगों को समझेगा, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करेगा। क्योंकि सामाजिकरण विकास के द्वारा बालक भली भांति समाज से संयोजित हो सकता है। आपका सी ऑप्शन ठीक है। कक्षा का एक प्रतिभाशाली छात्र कुसंगति में पढ़कर बिगड़ रहा है। एक अध्यापक के रूप में आप क्या कहोगे? उससे उपेक्षा करेंगे? नहीं। उसे बुलाकर डांटेंगे? नहीं। उसके माता पिता से मिलेंगे या उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे? ये ऑप्शन ठीक है। हमें उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको किशोर तनाव, दुश्चिंता, कुंठा आदि से बचने तथा उनके साथ संयोजित हेतु अपनाता है, वे साधन कहलाते हैं। मानसिक मनोरचनाएं, समायोजन तंत्र, आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकी, सभी जो भी तनाव हो गई, कुंठा हो गई, ये सारे इन सभी चीज़ों में सम्मिलित किए जाते हैं। मनोज्ञानात्मक गतिविधि क्या है? जब हम अपने इंद्रियों के माध्यम से कोई भी गतिविधि को सीखते हैं, उसे मनोज्ञानात्मक गतिविधि कहते हैं। ये ऑप्शन आपका ठीक है। बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या होता है, जब बच्चा के ऊपर पाठ के प्रति रुचि होती है तो बच्चा अच्छी तरह सीखता है, बच्चा अभिप्रेरित होता है, बच्चा करके सीखता है और बच्चा क्या है, अपने व्यवहारिक जीवन से जुड़ जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, पाठ की पुनरावृत्ति करानी चाहिए? नहीं। निरंतर मौखिक शिक्षण कराना चाहिए? नहीं। पाठ के बालकों के व्यवहारिक जीवन से समृद्ध कराना चाहिए? रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देना चाहिए? ये सही है, क्योंकि हमें बच्चों को करके सीखने में बल देना, ना कि रटने पर। बालक आशावादी जिस सिद्धांत के अनुसार बनता है वह सिद्धांत है। बच्चे आशीर्वादी कब बनता है? जब बच्चे को उद्दीपक अनुक्रिया दी जाए। जैसे 1 घंटी बजाते बच्चों को भोजन दे दिया, तो एक उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत होता है जिसमें बालक आशावादी बनता है। निम्न में से कौन सा व्याख्यात्मक अभिलेख की विशेषता नहीं है? ये घटनाओं का वास्तविकरण होता है। यह बालक के व्यक्तित्व, विकास, सामाजिक अंतरक्रियाओं का वर्णन करता है। यह आंकड़ों पर आधारित एक पर्याप्त व्याख्या होती है। ये व्यवहार का एक व्यक्तिपरक परिणाम होता है और इसके लिए शैक्षिक सीख की प्रतिक्रिया प्रदान नहीं होती। ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो ये फोर्थ हमारा ठीक है आंसर। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या माना जाना चाहिए? कोई भी अधिगम में कोई बच्चा सीख रहा है, उसकी सफलता के लिए क्या जरूरी माना गया? लक्ष्य की प्राप्ति, उत्कृष्ट इच्छा, कुछ कह नहीं सकते, अधिकार बनने की जिस इच्छा, प्रशंसा, पुरस्कार और दंड, पैरा लक्ष्य प्राप्ति की उत्कट इच्छा। हमारा ए ऑप्शन हमारा ठीक है। कक्षा शिक्षण में बालकों को प्रेरित करने समय निम्न में से किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? जब भी हम बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ होना चाहिए कि बालक आत्मविश्वास की भावना बच्चे में विकसित हो, ताकि बच्चा अभिप्रेरित हो सके। तुम्हारा बी ऑप्शन ठीक है। वस्तु का आदान प्रदान करना किस विकास के अंतर्गत आता है? हमें वस्तुओं को आदान प्रदान करना, सामाजिक विकास करना। जब भी कोई व्यक्ति अगर समाज में रह के वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहा है तो वो समाज के साथ रहना सीख रहा है, समाज का सामंजस्य स्थापित कर रहा है, तो वो वस्तु का आदान प्रदान किसके साथ करता है? समाज के लोगों के साथ। तो ये सामाजिक विकास है। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है। जो थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? पियाफ्स और त्रुटि का सिद्धांत। आपका थर्ड ऑप्शन ठीक है। बहुमुखी बालक का लक्षण, बहुमुखी बालक क्या होते हैं? जो समाज के लोगों के साथ मिलजुलते हैं, वो लोग बातें करना पसंद करते हैं। तो बहिर्मुखी बालक का लक्षण है अपने भावों को अपने तक सीमित नहीं, अंतर्मुखी का है। कार्य करने के दिन इच्छा शक्ति रखने वाला, एकांत में विश्वास में भी कम बोलने वाला। तो ये हमारा बी ऑप्शन ठीक है। कार्य करने के दिन इच्छा रखने वाला। अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो भी परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? अधिगम। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बालक अमूर्त वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित कर लेता है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बच्चा अमूर्त चिंतन वैज्ञानिक ढंग से करना सीख जाता है।
वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का निहितार्थ है। जो वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसके अंतर्गत बालक क्या करते हैं, अपने वातावरण, अपने इन्वायरमेंट में संतुलित रूप से क्या करता है, खोज करके सीखता है और अपने ज्ञान तो मानसिक विकास पर बल डालता है। ए ऑप्शन हमारा ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, डैश केंद्रित शिक्षा बालक को सरल ढंग से नवीन ज्ञान को रुचिपूर्ण तरीके से प्रदान करने पर महत्वपूर्ण साधन है। जो केंद्रित शिक्षा बालक को सरल ढंग से नवीन ज्ञान रुचिकर पूर्ण तरीके से प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है। बालक ही मेन केंद्रित शिक्षा मानी जाती है। आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी ARE को ERA लिखता है। लिखने की प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। शिक्षार्थी की विस्मरण की मात्रा निर्भर करती है। बच्चा जो भी हमारा लर्न करता है वो किस पर मात्रा पर निर्भर करती है, सीखे गए विषय के स्वरूप पर, अभिप्रेरणा स्थिति पर, शिक्षार्थी की अभिक्षमता पर, इन सभी पर। ठीक है, बच्चा अभिप्रेरित होगा तभी वो किसी चीज़ को लर्न कर सकता है। सीखे गए विषय के स्वरूप को, अभिक्षमता को। स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है। जहाँ भी तुलना की जाए तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह होता है। बुद्धि का आधार एक वित्त चिंतन है, जबकि बहुविध चिंतन का आधार है क्रिएटिविटी, संज्ञानात्मकता। जो क्रिएटिव होता है तो वो एक किस चीज़ को बहुत तरीके से सोचता है, किसी समस्या को सॉल्व बहुत सारे तरीकों से करता है, ना कि एक तरीके से। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक कौन है, परिवार से ही बच्चा समाजीकरण सीखता है। पहला जो प्राथमिक घटक माना जाता है समाजीकरण का, वो परिवार से स्टार्ट होता है। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों में गणितीय कौशल विकसित करने के लिए सहायक नहीं है। अभ्यास करेंगे तब बच्चा गणितीय कौशल सीखेगा, हस्तलेख से भी, व्यवस्थित अधिगम से भी, पर अवांछनीय विश्राम से बच्चा कोई भी कौशल नहीं सीखता। अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो भी लर्निंग की प्रक्रिया में एक शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपकी कक्षा में एक बालक बहुत बातें करता है, आप उसके परिवार वालों से इस संबंध में विचार विमर्श करते हैं तो पाते हैं कि वह घर में तो बहुत कम बोलता है। ऐसे इसका मुख्य रीज़न क्या हो सकता है, जैसे क्या होता है, कोई बच्चा ऐसा होता है जो घर में बिल्कुल नहीं बोलता पर वो स्कूल में बहुत बोलता है। तो उसका रीज़न क्या होता है कि जो बच्चों के जो विचार है उसको घर की तुलना में बच्चों को स्कूल में उसकी मान्यता प्राप्त, उसके जो वर्ड है, उसके विचार है, उसके भावों को सुना जा रहा है, उसको महत्व दिया जा रहा है, इसलिए बच्चा स्कूल में ज़्यादा बोलता है और घर पे कम बोलता है। हमारा इसका ऑप्शन 3 ठीक होगा। उस बालक के विचारों को अपने घर की तुलना में विद्यालय में अधिक मान्यता मिलती है। प्राथमिक कक्षाओं में खेल प्रणाली मुख्य रूप से आधारित होती है। जो बच्चे की खेल प्रणाली होती है, जो खेल में होता है, वो बच्चे की वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है। शिक्षा बिना बोझ के क्या अर्थ है, ये पाठ्य चर्चा को बोझ को कम करना। तो इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है, क्योंकि बच्चों की क्या बुक्स इतनी सारी होती थी पहले के टाइम में, क्योंकि बुक से बच्चों की कमर थक जाती थी, बच्चों पे एक मेंटली प्रेशर होता था, इसलिए क्या था, पाठ्य चर्चा के बोझ को कम करने के शिक्षा बिना बोझ के लाया गया। शिक्षार्थियों के ज्ञान के निर्माण हेतु आवश्यक है कि उनकी आर्थिक मदद संबंधित कार्य सरकारों को करनी चाहिए, ये ऑप्शन नहीं है। योग्यता के अनुसार उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित करना चाहिए, नहीं। सहभागिता रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए, बी, क्योंकि हम अगर बच्चों की रचनात्मकता सहभागिता को बढ़ावा देंगे तो बच्चे का ज्ञान का निर्माण बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है।